2025 की 21 फरवरी की सुबह बाइबिट के सिक्योरिटी सिस्टम में अचानक एक अलार्म गूंज उठता है। ऑन चेन मॉनिटर करने वाले लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि 4,01,000 इथीरियम यानी लगभग $1.4 बिलियन बाइबिट के कोल्ड वॉलेट से फिसलकर एक अनजान पते की ओर बहना शुरू हो चुके थे। ये कोई सामान्य ट्रांसफर नहीं था, ना ही कोई टेक्निकल गलती। ये इतिहास का सबसे बड़ा क्रिप्टो चोरी था, और वो भी लोगों की आंखों के सामने लाइव। ब्लॉकचेन इन्वेस्टिगेटर ZXBT, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, संदिग्ध ट्रांजैक्शन देखते ही एक इमरजेंसी अलर्ट जारी करते हैं। ट्विटर और टेलीग्राम पर एक ही पल में दहशत और उलझन की लहर दौड़ जाती है। जैसे ही सूरज उगता है, सच सबके सामने साफ हो चुका था। बाइबिट का इथीरियम वॉल्ट, वो कोल्ड वॉलेट जिसे ऑनलाइन दुनिया से पूरी तरह काट कर रखा जाता था, पूरी तरह खाली किया जा चुका था। ईथर स्कैन पर हर ट्रांजैक्शन साफ दिखाई दे रहा था, फिर भी इन ट्रांजैक्शनों ने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। 2025 की शुरुआत तक बाइबिट दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में टॉप 3 में शामिल था। करोड़ों ट्रेडर्स इस दुबई आधारित प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे, और ये हर दिन अरबों डॉलर के कस्टमर एसेट्स संभालता था। सुरक्षा इसका सबसे बड़ा गर्व था। इसका दावा था कि वो मल्टी सिग्नेचर कोल्ड वॉलेट्स इस्तेमाल करता है। ये कोल्ड वॉलेट्स दरअसल ऑफलाइन डिजिटल वॉल्ट होते हैं, जहां किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए कई लोगों की मंजूरी की जरूरत होती है, यानी कोई भी एक व्यक्ति अकेले फंड्स नहीं हिला सकता। कई भरोसेमंद साइनर्स को मिलकर एक साथ मंजूरी देनी होती है, और क्योंकि इन वॉलेट्स की प्राइवेट कीज ऑफलाइन रहती हैं, एक आम साइबर हैकर का तो इन्हें छूना भी नामुमकिन माना जाता है। इसीलिए यह हैक सबको स्तब्ध कर देने वाला था, कुछ ऐसा जो दुनिया ने पहले कभी होते नहीं देखा था। बाइबिट का रिकॉर्ड हमेशा से एकदम साफ रहा था, किसी बड़े हैक का नामो निशान नहीं। 2024 के बीच में एक बार एक झूठा अलार्म जरूर उठा था, लेकिन CEO बेन जू ने तुरंत उसे गलत साबित कर दिया था। दूसरे एक्सचेंज पहले भी हैक हुए थे, हाँ, लेकिन हमेशा वही पुराने तरीके, हॉट वॉलेट्स का खुला एक्सपोजर या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बग। पर कभी भी किसी ऑफलाइन कोल्ड वॉलेट को नहीं लूटा गया था। एक कोल्ड वॉलेट का हैक होना सुनने में ही लगभग नामुमकिन लगता था। यही वजह थी कि ये ब्रीच सिर्फ एक और क्रिप्टो हैक नहीं था, ये बाइबिट और पूरे उद्योग के उस मूल वादे पर सीधा वार था जो वे यूजर्स को देते थे, सुरक्षा, चाहे कुछ भी हो। उस शुक्रवार की सुबह बाइबिट की टीम बस एक रूटीन काम कर रही थी, कोल्ड वॉलेट से थोड़ा ईथर निकालकर वार्म वॉलेट में डालना, ताकि दिन भर की लिक्विडिटी बनी रहे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। ट्रांसफर रिक्वेस्ट सही एड्रेस के साथ आई, और अप्रूवल इंटरफेस भी बिल्कुल वही भरोसेमंद URL दिखा रहा था जो वे सालों से इस्तेमाल करते आए थे। लेकिन अंदर ही अंदर ये ट्रांजैक्शन एक ट्रोजन हॉर्स था। बाइबिट ने बाद में बताया, ट्रांसफर के असली इरादे को मास्क कर दिया गया था। ऊपर से सब ठीक, नीचे से पूरा सिस्टम जाल में फंस चुका था। साइनिंग इंटरफेस पर वही पुरानी भरोसेमंद डिटेल्स दिखाई दे रही थीं, लेकिन उसके पीछे ट्रांजैक्शन की असली नीयत छिपी हुई थी। हैकर्स ने ऐसा दुष्ट कोड इंजेक्ट किया था जिसने ठीक ट्रांसफर के समय बाइबिट के वॉलेट की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक को ही बदल दिया। बाइबिट की टीम समझ रही थी कि वे अपने ही वार्म वॉलेट में एक सामान्य ट्रांसफर को मंजूरी दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में वे अपने कोल्ड वॉलेट की पूरी कमान हमलावरों के हाथों सौंप रहे थे। जैसे ही अंतिम अप्रूवल्स दिए गए, हैकर्स का कोड तुरंत सक्रिय हो गया। उसने वॉलेट के सारे नियम दोबारा लिखे, और पूरा इथीरियम स्टॉक, पूरा मुख्य वॉल्ट एक ही झटके में एक हैकर्स नियंत्रित पते पर भेज दिया। दसियों हजार इथीरियम नहीं, पूरे 4,01,000 ETH एक बार में उड़ गए। इस लूट में कई इथीरियम आधारित टोकन भी शामिल थे, जिन्हें हमलावर ने तुरंत डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर तेजी से बेचकर नियमित इथीरियम में बदल दिया। यहां तक कि लगभग $200 मिलियन के स्टेक्ड ईथर टोकन STETH जैसे टोकन तुरंत खुले बाजार में डंप कर दिए गए, ताकि हैकर अपने निशान मिटाने के लिए जल्द से जल्द एसेट्स को कन्वर्ट कर सके। क्रिप्टो चेन पर तबाही का तूफान साफ दिख रहा था। ब्लॉकचेन अचानक बेतहाशा गतिविधियों से चमक उठा।
कुछ ही मिनटों में हमलावर ने चोरी किए गए धन को दर्जनों पत्तों में बांट दिया। 20,000 से ज्यादा इथीरियम करीब 48 अलग-अलग वॉलेट्स में बिखेर दिए गए। जैसे ही इस हैक की खबर सोशल मीडिया पर पहुंची, बाइबिट की लीडरशिप तुरंत हरकत में आ गई। उसी दिन सीईओ बेन झाऊ ने एक इमरजेंसी लाइव स्ट्रीम की ताकि यूजर्स को साफ-साफ बताया जा सके कि क्या हुआ है। उन्होंने पुष्टि की कि लगभग 4,01,000 इथीरियम चोरी हो चुके हैं, लेकिन साथ ही ये भी भरोसा दिलाया कि बाकी सभी वॉलेट्स, हॉट वॉलेट्स, वार्म वॉलेट्स और अन्य कोल्ड वॉल्ट्स पूरी तरह सुरक्षित हैं। सबसे अहम, बाइबिट ने विड्रॉल्स को फ्रीज नहीं किया। उनका मानना था कि पारदर्शिता और भरोसा बनाए रखना इस संकट की घड़ी में सबसे जरूरी है। उधर फॉरेंसिक टीमें ये पता लगाने में जुट गईं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। शक की सुई जल्दी ही उस टूल की ओर घूमी जिसका इस्तेमाल बाइबिट के कोल्ड वॉलेट में होता था, यानी सेफ मल्टीसिग सिस्टम पर। सेफ की अपनी टीम ने जब जांच की तो उनके आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की हैकिंग या ब्रीच का कोई सबूत नहीं मिला। इससे साफ संकेत मिलता था कि हमलावरों ने शायद एक अत्यंत टारगेटेड फिशिंग या स्पूफ्ड इंटरफेस का इस्तेमाल किया था, ऐसा इंटरफेस जो बाइबिट के साइनर्स को गलत ट्रांजैक्शन को सही मानकर मंजूरी देने पर मजबूर कर दे। सीधे शब्दों में कहें, हैकर्स ने उस इकलौते क्षण पर वार किया जब कोल्ड वॉलेट थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन होता है ताकि ट्रांसफर साइन किया जा सके, और उसी मौके पर उन्होंने लोगों और सॉफ्टवेयर दोनों को धोखा देकर पूरा नियंत्रण हथिया लिया। जैसे जैसे जांचकर्ताओं ने सुराग जोड़ने शुरू किए, एक पैटर्न सामने आने लगा। ये हमला 2024 में हुए उन कई फ्रंट एंड मैस्करेड हैक्स जैसा ही था जिन्होंने अलग अलग क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया था। सिक्योरिटी रिसर्चर टेलर मोनाहन ने पहले ही चेतावनी दे चुकी थी, कोई भी इस अटैक वेक्टर के लिए तैयार नहीं है, ये बार बार होता रहेगा। और सच में ऐसे ही तरीकों ने पहले भी कई बड़ी कंपनियों को चोट पहुंचाई थी, जैसे भारत के एक्सचेंज वजीरेक्स से लगभग $235 मिलियन की चोरी और जापान के DMM बिटकॉइन से लगभग $38 मिलियन का नुकसान। दोनों ही पिछले महीनों में इसी तरह के हमलों से हुए थे। हर मामले में हमलावरों ने एक ही चाल चली, वॉलेट का असली कोड पीछे से बदल दिया, जबकि मालिकों को इंटरफेस पर सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहा। मोनाहन ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था, आप इसे देख ही नहीं सकते, ये फ्रंट एंड को नकली बनाकर दिखाता है। बाइबिट पर हुआ हमला भी ठीक इसी तरह का जादुई भ्रम था, बस फर्क इतना कि ये कई गुना बड़े पैमाने पर अंजाम दिया गया था। कितना बड़ा? इस चोरी की भव्यता को समझना ही मुश्किल है। लगभग 0.4 से 0.5 बिलियन डॉलर की वैल्यू के साथ बाइबिट हैक ने अब तक हुए सभी क्रिप्टो हाइस्ट को तुरंत पीछे छोड़ दिया। ये 2022 के कुख्यात रोनिन नेटवर्क हैक से भी 2 गुने से ज्यादा था और 2021 के पॉली नेटवर्क हैक का भी रिकॉर्ड तोड़ चुका था। ये दोनों पहले दुनिया के सबसे बड़े हैक माने जाते थे। हैक के तुरंत बाद तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। क्या ये किसी इनसाइडर का काम था? लेकिन जल्द ही सबूत एक अलग दिशा की ओर इशारा करने लगे, एक बेहद उच्च स्तरीय बाहरी टीम, शायद स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। आर्कम इंटेलिजेंस और स्वतंत्र विशेषज्ञ जैसे जैक XBT चोरी हुए ईथ के ट्रेल का पीछा करते हुए कुछ ऐसे संकेतों तक पहुंच गए जो सीधे जुड़ते थे लाजरस ग्रुप से। लाजरस ग्रुप एक रहस्यमयी परछाइयों में काम करने वाला हैकर्स का गिरोह, जिसके पीछे खड़ा है उत्तर कोरिया का शासन। इनका नाम जुड़ा हुआ है 2022 के $600 मिलियन के रोनिन नेटवर्क हैक से और कई अन्य हाई प्रोफाइल साइबर चोरियों से। और बाइबिट घटना से बस कुछ महीने पहले ही उन्हें जापान के DMM बिटकॉइन एक्सचेंज से $308 मिलियन की चोरी से भी जोड़ा गया था। चेन एनालिसिस की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2024 में ही उत्तर कोरियाई हैकर्स, जिनमें मुख्य रूप से लाजरस शामिल हैं, ने करीब $2 बिलियन की क्रिप्टो चुरा ली। ऐसी धनराशि जिसके सीधे पियोंगयांग की सरकारी तिजोरी में जाने का विश्वास है। और बाइबिट पर हुआ हमला, लाजरस की पहचान, उनकी शैली, उनका सिग्नेचर टच हर जगह साफ झलक रहा था। सटीकता से रची गई सोशल इंजीनियरिंग, सही मौके का महीनों तक इंतजार और वो तकनीकी क्षमता जिससे वे एक सामान्य सुरक्षित इंटरफेस को भी पूरी तरह नकली बनाकर पेश कर सकें।
लाजरस ऑपरेटिव्स की पहचान ही यही है। वे तकनीक को नहीं, तकनीकी को संभालने वाले लोगों को निशाना बनाते हैं। वो नेटवर्क में घुस आते हैं, स्पीयर फिशिंग ईमेल्स के जरिए, मैलवेयर भरे सॉफ्टवेयर अपडेट से, या फिर कर्मचारियों को भेजी गई फर्जी नौकरी की ऑफर्स के माध्यम से। उनकी विधि शांत, धैर्यवान और घातक होती है। इस मामले में माना जा रहा है कि हैकर्स ने या तो किसी बाइबिट के स्टाफ मेंबर को चकमा दिया या फिर किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर को निशाना बनाकर अपना जाल बिछाया। लेकिन लाजरस ग्रुप के लिए यह सिर्फ लालच की बात नहीं है, उनका मकसद इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये हैकर्स उत्तर कोरिया की कड़ी पाबंदियों के बीच वहां की सरकार के लिए सीधे कमाई करने वाले एजेंट की तरह काम करते हैं। जो भी क्रिप्टो करेंसी वे चुराते हैं, वो धुलकर सीधा उत्तर कोरिया के गुप्त हथियार और मिसाइल प्रोग्रामों में पहुंचाई जाती है। बाइबिट की पहली प्राथमिकता थी डैमेज कंट्रोल। एक्सचेंज ने तुरंत घोषणा की कि वह पूरा नुकसान खुद उठाएंगे और सभी ग्राहकों के फंड पूरी तरह सुरक्षित है। बेन जो ने सोशल मीडिया पर जोर देकर कहा कि $1.4 बिलियन गायब होने के बाद भी बाइबिट पूरी तरह सॉल्वेंट है और इससे ग्राहकों पर कोई असर नहीं होने दिया जाएगा। और सबसे हैरान करने वाली बात, बाइबिट ने पूरे संकट के दौरान विड्रॉल्स बंद नहीं किए। जहां अधिकांश एक्सचेंज ऐसे हालात में बैंक रन रोकने के लिए सारे ट्रांजैक्शन फ्रीज कर देते हैं, वहीं बाइबिट ने उल्टा कदम उठाया, पारदर्शिता और भरोसा बरकरार खुला रखा। जैसे ही हैक की खबर बाहर आई, लोग घबराकर बड़े पैमाने पर अपने फंड निकालने लगे। कुछ ही घंटों में बाइबिट पर विड्रॉल्स की बाढ़ आ गई। पहले 10 घंटों में ही प्लेटफॉर्म ने करीब 3,50,000 ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर दिए और हैरानी की बात यह है कि लगभग सभी सफल रहे। ये तभी संभव हो पाया क्योंकि बाइबिट ने तुरंत अपनी रिजर्व फोर्स को सक्रिय किया और कुछ ही घंटों में करीब $4 बिलियन की इमरजेंसी लिक्विडिटी का इंतजाम कर लिया। यहां तक कि बाइनेंस के सीईओ चैंगपेंग झाओ ने भी मदद की पेशकश की और अस्थायी तौर पर विड्रॉल रोकने की सलाह दी, लेकिन बाइबिट ने यह सलाह मानने से इनकार कर दिया। बाइबिट की इस क्षमता, पैनिक के बीच भी हर यूजर का पैसा समय पर लौटाना, ने एक बड़ी विश्वास संकट को रोका जो पूरे क्रिप्टो उद्योग को हिला सकता था। उधर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को तुरंत सूचित किया गया और ब्लॉकचेन फॉरेंसिक टीमें चोरी हुए फंड्स का पीछा करने में जुट गईं। कुछ ही दिनों में सिर्फ 5,000 ईथी मिक्सर्स के जरिए लॉन्डर किया जा सका, क्रिप्टो कम्युनिटी की तेज कार्रवाई की वजह से। बाकी फंड्स को फ्रीज करने और रिकवर करने की कोशिशें जारी हैं। आखिरकार $1.4 बिलियन को लॉन्डर करना, चाहे सरकारी समर्थन ही क्यों ना हो, आसान काम नहीं है। इस विशाल हैक के असर से मार्केट भी कांप उठा। खबर सामने आते ही इथेरियम की कीमत लगभग 3% गिर गई और दुनिया भर के एक्सचेंज अचानक इमरजेंसी मोड में चले गए। अपनी सुरक्षा दोबारा जांचते हुए इस पूरी घटना के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई, क्रिप्टो इंडस्ट्री अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां हैकर्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के बीच एक हाई स्टेक्स बिल्ली चूहे का खेल शुरू हो चुका है। बाइबिट हैक ने एक कड़वी सच्चाई उजागर कर दी। दुनिया का कोई भी सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। कोल्ड वॉलेट, मल्टी सिग अप्रूवल्स, ऑफलाइन प्राइवेट कीज, ये सब सुरक्षा को मजबूत जरूर बनाते हैं, लेकिन अजेय नहीं। हैकर्स भी अब उतनी ही तेजी से विकसित हो रहे हैं जितनी तेजी से सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। हर नई सिक्योरिटी लेयर के साथ अटैकर उसी लेयर में कमजोरी तलाशते हैं, कभी कोड में नहीं बल्कि उस इंसानी गलती में जो बटन क्लिक करता है या फिर उस इंटरफेस में जो जानकारी दिखाता है। $1.4 बिलियन का बाइबिट हैक सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक केस स्टडी है जिसे आने वाले कई वर्षों तक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पढ़ेंगे और समझेंगे। ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी ही गहरी, अनसुनी और चौंकाने वाली कहानियां पसंद हैं तो चैनल मूवर्स एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं पैसे, पावर और पर्दे के पीछे छिपे सच की असली दुनिया। मिलते हैं अगली कहानी में जिसके पीछे भी छुपा होगा एक एक्स्ट्रा मोड़।